हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी प्रेजेंट में दोपहर का समय है और मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ मार्केट। और बच्चों को मैंने सुला दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। मुझे बहुत सारा सामान लेना था, मतलब भाई को भी लेना है और मुझे भी लेना था। तो इस चक्कर में हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं, आज बहुत दिन हो गए हैं सामान नहीं ले पाए। तो इसलिए चलिए चलते हैं, आप लोगों को वहीं ले चलते हैं और क्या क्या ख़रीदा हम लोगों ने सब वहीं आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मेरा भाई आ चुका था मुझे लेने के लिए और मुझे अपने भाई के साथ ही आज मार्केटिंग करनी थी क्योंकि अरावी की वजह से भाभी नहीं जा पाती कोई भी सामान लेने के लिए क्योंकि वो भी छोटी है। तो इस चक्कर में मैं और मेरा भाई आ गया था और मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ऐसे ही चल रही है, तो इसलिए हम दोनों ही आ गए थे यहाँ मार्केटिंग करने के लिए। और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ख़रीदे सूट। हम लोगों को बहुत सारे सूट और कुर्तियाँ लेनी थी, तो इस चक्कर में हमने सबसे पहले यहाँ पर देखी कुर्तियाँ। और यहाँ मतलब ये जो मार्केट है ये सीपी का मार्केट है, ये झांसी का, मतलब हमारे घर से पास पड़ता है ये मार्केट। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले यहीं सोचा कि अगर यहीं काम बन जाता तो यहीं से देख लेते हैं, और अदरवाइज़ नहीं पसंद आएगी तो हम लोग फिर बड़े बाज़ार यानी कि मानिक चौक जाएंगे, जो झांसी का सबसे बड़ा मार्केट है। वैसे मैं ज़्यादातर वहीं से शॉपिंग करती हूँ, लेकिन सोचा कि चलो यहाँ पर ही अगर काम बन जाएगा तो इतनी धूप में क्यों जाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने कुर्तियाँ देखी बहुत सारी, और बिल्कुल भी मेरे को तो समझ में नहीं आ रही थी, ना मुझे पसंद आई ना मेरे भाई को पसंद आई। तो यहाँ से फिर हम लोग पहुँच चुके थे दूसरी शॉप पर। तो यहाँ पर दूसरी शॉप पे भी हम लोगों ने काफ़ी कुर्तियाँ देखी और यहाँ पर सूट भी देखे। तो हम लोगों को यहाँ पर दो कुर्तियाँ पसंद आईं, तो हम लोगों ने यहाँ से दो कुर्तियाँ ख़रीद ली थी। क्योंकि जब तक चीज़ पसंद नहीं आती है तब तक मेरी आदत है कि मैं, मतलब मुझे लगता है पैसे क्यों वेस्ट करूँ और मैं तो जब तक मुझे बहुत पसंद आएगी तभी मैं लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती हूँ। तो जब हम दोनों को, मतलब मेरे भाई को मुझे दोनों को पसंद आ गई थी, क्योंकि भाई को लेनी थी भाभी के लिए। तो जब उसको पसंद आ गई तो हम लोगों को जैसे ही पसंद आ गई थी कुर्तियाँ, तो हम लोगों ने वहाँ से ख़रीद ली। फिर उसके बाद हम लोगों को लेने थे सूट, तो हम लोगों को कुर्तियाँ और भी लेनी थी। तो इसलिए फिर वहाँ बस दो ही पसंद आई, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ दो खरीदी। और यहाँ पर हम लोगों को सूट का कपड़ा लेना था, तो यहाँ पर आ गए थे हम लोग सूट देखने के लिए। यहाँ पर ये मतलब सूट की शॉप है जहाँ सिर्फ कपड़े कपड़े मिलते हैं, या कुर्तियाँ वगैरह नहीं मिलती। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सूट देखे, और जो सूट हम लोगों को पसंद आए तो वो सूट हम लोगों ने यहाँ से ले लिए। हम लोगों को यहीं पर सूट तो हम लोगों को यहीं पसंद आ गए थे, तो हम लोगों ने ले लिए थे। और यहाँ से भी हम लोगों ने दो सूट खरीदे। और उसके बाद गए यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे अच्छे सूट थे, लेकिन क्यों कहते हैं ना कि जो चीज़ भाई हमें पसंद है वही सबसे स्पेशल होती है। तो यहाँ से जैसी जो चीज़ हम लोगों को पसंद आई तो हम लोगों ने यहाँ से भी ख़रीद के हम लोगों ने फिर चले गए यहाँ से बड़े मार्केट। क्योंकि यहाँ और जो सामान था, सूट वूट हमें डालने थे, तो वो यहाँ सीपी में मैं नहीं सिलवाती हूँ, मैं तो मानिक चौक में सिलवाती हूँ। क्योंकि पहले हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ से मानिक चौक पास में पड़ता था, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे इसलिए हम लोग ज़्यादातर मार्केट मानिक चौक से ही करते हैं। और यहाँ पर आ गए गाइस, मैं यहाँ पर आ गई सूट डालने के लिए, और यहाँ पर मैंने दो सूट डाले थे। और वो मतलब मुझे नहीं डालने थे, मेरी भाभी के सूट मैं लेके आई थी, तो भाभी को डालने थे। तो उनका नाप वगैरह सब ले आई थी और मैंने यहीं पे सूट डाल दिए। और सूट डालने के बाद यहाँ पर मैं ने मतलब इसके पास ही में एक चूड़ी की शॉप थी, वहाँ से चूड़ी वूड़ी भी ख़रीद ली थी हम लोगों ने। आज हम लोगों को बहुत सारा सामान लेना था, बहुत, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए थे शादी के बाद। आप सोच सकते हैं कि आज हम लोग मार्केट आए हैं, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं लगी। और अब गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, तो गर्मियों के हिसाब से चीज़ों की ख़रीदारी होने लगी है, चाहे वो बच्चों की हो चाहे वो खुद की हो। क्योंकि सर्दियों में अलग कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में अलग, ये तो सभी को मालूम है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर ज्वेलरी ख़रीदने के लिए, क्योंकि मुझे अपने वीडियो के लिए ज्वेलरी लेनी थी जो मेरे पास नहीं थी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिलती है गाइस, बहुत सुंदर सुंदर। मैं ज़्यादातर जो भी ज्वेलरी मेरे पास होगी मोस्टली इसी शॉप की होगी, क्योंकि मैं यहीं से लेती हूँ। और ये जो अंकल हैं वो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मुझे दे देते
लेते हैं, क्योंकि जब एक शॉप ही से अपन लोग सारी चीज़ें खरीदते हैं ना, तो वो लोग जानने लगते हैं, तो वो लोग दे देते हैं कि ये तो हमेशा ही आती है। तो इस चक्कर में फिर मैंने यहाँ से 2 सेट खरीदे थे, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। और उसके बाद गए हम लोग, फिर आ गए थे यहाँ सूट की दुकान पे। यहाँ पर हम लोगों को लेना था पैंट वाले सूट, तो वो हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदे। और जैसे ही जो पसंद आते गए वो हम लोगों ने लेते गए। और फिर उसके बाद आपको तो जो क्या क्या हमने ख़रीदा है, क्या क्या लिया है, वो तो आपको घर पे जाके मैं दिखा पाऊँगी। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे। यहाँ से भी हम लोगों ने कुर्तियाँ ख़रीदी थी बहुत सारी शॉपों से। एक शॉप पे कोई भी चीज़ मुश्किल ही रहती है कि पसंद आए, तो हम लोगों को जहाँ से अलग अलग शॉप से पसंद आती जा रही थी, वहाँ वहाँ से हम लोग लेते जा रहे थे। और यहाँ पे भी हम लोगों ने कुर्तियाँ देखी। कुर्तियाँ देखने के बाद हम लोगों को जो समझ में आई तो हम लोगों ने ले ली थी। और मतलब मुझे आज शॉपिंग करनी थी तो वो मैंने कर ली, और जो मेरे भाई को करनी थी वो मेरे भाई ने कर ली थी। क्योंकि क्या होता है, दोपहर का समय थोड़ा सा फ्री रहता है। मेरे बच्चे जैसे कि मैंने बताया कि सो ही जाते हैं, और सो जाते हैं तो वो 1-2 घंटा मैं फ्री रहती हूँ। तो इस चक्कर में मैंने सोचा चलो दोपहर में ही मार्केट कर लेती हूँ। फिर यहाँ से हम लोग आ चुके थे वापस, क्योंकि सारे काम मोस्टली हम लोगों के हो ही चुके थे। जो 1-2 चीज़ें नहीं समझ में आई थी वो हमने लिया तो बहुत सारा सामान था। बच्चों के लिए कपड़े भी लिए थे, क्योंकि हर जगह रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। इस चक्कर में फिर मैंने जब वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं की, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे थे, अरावी के लिए कपड़े खरीदे थे। और अपने लिए भी मैंने टी शर्ट वगैरह खरीदी थी, जीन्स खरीदी थी। मतलब बहुत जो लेना था वो सब ले लगू के हम लोग घर पे आ गए थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मार्केट है गाइस यहाँ पर, और धूप बहुत थी। तो फिर हम लोग, मेरे मतलब भाई बहन का मन करने लगा, हम लोगों का मन करने लगा गन्ने का जूस पीने का। तो हम लोगों ने कहा चलो जूस पीते हैं। मैं और मेरा भाई हम लोग चले जाते हैं। जब से उसकी शादी हुई है तो वो जो भी शॉपिंग उसको करनी होती है तो वो मुझे लेके चल देता है तो मैं भी चली जाती हूँ। खैर, मम्मी मेरे बच्चे देख लेती हैं, तो इसी चक्कर में फिर हम दोनों ले लेते हैं जो सामान हम लोगों को लेना होता है। और मेरे हस्बैंड भी अगर जैसे ड्यूटी पे होते हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं, थके हुए होते हैं, तो मैं उनके साथ ना जाके अपने भाई के ही साथ चली जाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिया गन्ने का जूस, और ऐसी गर्मी में ठंडा ठंडा जूस पी के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। इतनी जल्दी अब तो इतनी गर्मी पड़ने लगी, ऐसा लगने लगा कि मई जून आ गया हो अभी से ही। मुझे तो भाई सर्दी भी बहुत लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है। फिर हम लोग आ गए थे। लौटते समय सीपरी का मार्केट फिर पड़ता है, तो हम लोग फिर से वहाँ हम लोगों को याद आया कि हम लोगों ने क्या नहीं लिया है। तो हम लोग फिर से यहाँ पर, मतलब एक डमी कुर्ती पहनी थी, बहुत सुंदर लग रही थी, तो हम लोगों ने वो कुर्ती भी खरीद ली थी। और फिर यहाँ से बहू के लिए भी सूट खरीद लिया था हम लोगों ने। आज तो भाई बहुत सारी शॉपिंग हो गई थी हम लोगों की, और बहुत दिन बाद निकले थे तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में बहुत सारी चीज़ों की कमी पड़ गई हो, एकदम अकाल सच आ गया हो। तो हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग खरीद मतलब कर के हम लोग यहाँ से निकल चुके थे अपने घर के लिए, और पहुँच गए अपने घर पर। और मेरे बच्चे भी बहुत, मतलब मैं लेट हो गई थी तो मेरे बच्चे भी परेशान करने लगे थे। तो मेरे हस्बैंड का जब फ़ोन आया तो मैंने कहा मम्मी के पास छोड़ दो आप, तो मैं वहीं पे मम्मी के पास पहुंच जाऊंगी। तो क्योंकि भाई के साथ थी, मेरा सामान भी भाई के पास था और भाई का सामान भी मतलब सब मिक्स था, तो इसलिए मम्मी के घर तो जाना था ही। हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट से और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और देखिए मैं कितनी सारी शॉपिंग करके लेके आई हूँ। घर पे आते ही मैंने सारा सामान फैला लिया था, क्योंकि सबको देखना था कि क्या क्या चीज़ हम लोग लेके आए हैं। तो मैं यहाँ पर मतलब सबको सारी चीज़ें दिखाने लगी जो बच्चों के लिए कपड़े लेके आए थे। और आप ही के कपड़े तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि लड़कियों के कपड़े जैसे कि मैंने बताया बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों के पसंद आ जाते हैं कपड़े तो यहाँ पर बच्चों के लिए और जो कुर्ती वगैरह थी, जो भी सारी चीज़ें मैंने खोल खाल के सबको मम्मी को दिखा दी, भाइयों को, मतलब जो गया नहीं था। आज अब तो छोटा वाला भाई भी घर पे ही है, क्योंकि वो आ गया है छुट्टी लेके। तो हम सभी लोग हैं प्रेजेंट में घर पे। तो यहाँ पर मैं ऐसी बातें करती जा रही थी, मम्मी को बताती जा रही थी कि क्या क्या हम लोगों ने खरीदा, क्या ना खरीदा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपनी मम्मी के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी मम्मी भी मेरी बातें जो सुनती है बहुत इंटरेस्ट लेके सुनती है। और जब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है तो मुझे उससे बात करने में कम पसंद है, कम ही मज़ा आता है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कितना सामान फैला हुआ है। और ये सारा सामान गाइस आज हम लोगों ने खरीदा है। और यहाँ पर मेरी भाभी ने बना दी थी चाय मेरे लिए, क्योंकि मैं
के आई थी तो मेरी मम्मी यहाँ पर चाय ले आई, तो मैंने कहा साइड में रख दो, मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी। और यहाँ पर ये अराबी अपने पापा के लिए इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, जैसे कि पता नहीं कहाँ चला गया उसका पापा। बच्चे मम्मी के पास कम रहना पसंद करते हैं, पापा के पास ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अराबी के लिए हम लोग लेके आए थे एक ब्रेसलेट, बहुत सुंदर ब्रेसलेट था। तो मेरा भाई कहने लगा चलो पहना के देखते हैं, और उसको पहना रहे थे तो उसको पहनाना नहीं आ रहा था, तो मैं उसको बता रही थी इसको ऐसे ऐसे करके घुमा के पहनाओ तो जब उसने पहना तो बहुत ही सुंदर, छोटे छोटे हाथों में बहुत सुंदर ब्रेसलेट लग रहा था, और वो बढ़िया खुश हो गई थी आप देख सकते हैं कि कितनी खुश हो गई वो ब्रेसलेट को देख के। और उसके बाद हम लोगों ने उसको खूब सारा डांस करा दिया ब्रेसलेट पहना के, वो खूब खुश हो रही थी। और सबसे ज़्यादा तो प्रवीण को खुशी होती है, मतलब मेरा जो भाई है उसकी मतलब एक ही बेटी है, तो बड़ा खुश हो जाता है वो जो भी कुछ करती है, देख देख के कितना अच्छा लग रहा है उसको कि वो उसी को देख रही है। तो यहाँ पर अराबी के लिए भी काफ़ी चीज़ें आई थी, हेयर बैंड, चिमटी विमटी, यानी पता नहीं क्या क्या लेके आए थे। आज तो हम लोग सब कुछ लेके आए थे। और यहाँ पर फिर मैंने पी अपनी चाय तसल्ली से। और मुझे सुबह और शाम को चाय पीना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं रिलैक्स होकर ही चाय पीना पसंद करती हूँ। लेकिन अपने घर में चाहे मैं रिलैक्स होकर पी पाऊँ या नहीं, लेकिन मैं मम्मी के घर में तो बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर पी लेती हूँ और यहाँ पर हम भाई बहनों की खूब सारी बातें चल रही थी, क्योंकि बहुत दिन में हम लोग मिले थे। छोटा वाला तो बाहर ही रहता है, जैसे कि मैंने बताया था। और जो प्रवीण है, मतलब जो मेरे से दोनों ही छोटे हैं खैर मेरे से, और जो सेकंड नंबर का है वो हमेशा ही, ये तीन दोनों अगर बैठ जाते हैं तो सिर्फ मेरे से बहस करते हैं हर बात की, और मुझसे जीतना चाहते हैं पर जीत नहीं पाते हैं तो वही किसी बात टॉपिक को लेके बहस चल रही थी। और यहाँ पे मैंने सारा सामान दिखाया अपनी बहू को, जो भी हम लोग लेके आए थे यहाँ पर, ये नेकलेस वगैरह, कपड़े वगैरह, सब चीज़ें इसको दिखा दी थी हम लोगों ने, क्योंकि भाई उसको भी दिखाना ज़रूरी रहता है। कोई भी सामान लेके आती हूँ ना तो मैं सबको दिखाती हूँ, चाहे कोई भी हो, मतलब घर परिवार का, कि भाई ये सामान हम लोग लेके आए हैं, कैसा लग रहा है, पसंद आया कि नहीं यहाँ पर। और जो कपड़े लेके आए थे वो भी सारे इसको दिखा दिए थे। मैं बैठे आराम से देख रही थी। और जो अराबी को देखो, ये अराबी अपना खेल रही थी। जो फ्रॉक हम लोग लेके आए थे इसको गर्मी के लिए वो इतने जल्दी से पहन के भाभी ने इसको पहना दी थी, तो बड़ी खुश हो रही थी देख देख के बहुत मज़े ले रही थी फ्रॉक पहन के और ये तो बच्चे मतलब बहुत, कोई भी चीज़ हो जब अकेले रहते हैं तो वो ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। हमारे यहाँ के ऐसे ही बच्चे हैं, और जैसे ही सब लोगों को साथ में देखते हैं तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो ये दोनों बच्चे इसी प्रकार के हैं। बाहर वालों को देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, पता नहीं ये कौन है, नया कौन आ गया हमारे घर में, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन हम लोगों को तो, सब लोगों को तो जानने ही लगे हैं। और फिर इसके बाद मम्मी जा रही थी, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी तबीयत मम्मी की ऐसी चल रही थी, तो मम्मी जा रही थी डॉक्टर के पास। तो मम्मी ने बोला कि खाना पीना बना लो और हम सब लोग यहीं पे खाना खाएंगे। तो यहाँ पर बहुएं खाने पीने की अपनी तैयारी में लग गई। पूछा मम्मी से कि क्या बनाना है, तो मम्मी ने उनको बता दिया कि जो उन्हें मतलब मम्मी को बनवाना था तो यहाँ पर रेडी हो रहा है। और यहाँ पर ये बन रहे थे आलू के पराठे की तैयारी चल रही है। जो छोटी बहू है, आज तो भाई इसने बहुत ही सबको खिला खिला के, नहीं सबको क्या, मुझे तो आज इसने बहुत ज़्यादा खिलाया, इतना ज़बरदस्ती खिला खिला के मेरे को परेशान कर लिया कि मैं क्या बताऊँ मतलब बहुत प्यार से खिला रही थी तो मुझे। और बाद में उसके कहने पे मैंने खा तो लिया, लेकिन बाद में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ गया था खाने के बाद। और यहाँ पर ये अराबी अपनी मम्मी के पास खेल रही हैं, और ये इस पराठा बनना शुरू हो गए। सबसे पहले बच्चों के लिए पराठे बने थे बिना मिर्च वाले, और यहाँ पर सारे पराठे, सारी तैयारी कर ली थी छोटी बहू ने। आज तो उसने खुद अकेले ही खाना पीना बनाया, सबको खिलाया, और सब लोगों ने अच्छे से मज़े से पेट भर के खाया। और बहुत मज़ा आया भाई आलू के पराठों में। मुझे तो वैसे भी आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। बात करी जाए कौन से पराठे पसंद है, तो मुझे आलू के पराठों के अलावा मुझे ज़्यादा कोई भी पराठे पसंद नहीं आते, और मुझे गरम गरम पराठे खाना ही पसंद है। और यहाँ पर ये जेठानी आप देख सकते हैं, छोटी काम कर रही है, ये जेठानी पूरा भरपूर मज़ा ले रही हैं सही बात है, जब देवरानी आ जाती हैं तो जेठानियाँ तो मज़ा लेती हैं, तो वही चीज़ है। ये आराम से बैठी अपने बच्चों को खिला रही थी। इसने बोला भी था कि काम चलो मैं करवा लेती हूँ साथ में, लेकिन
उसने कहा नहीं दीदी आज मैं खुद कर लूँगी। तो वो खुद ही बना रही थी सबको, और इसने कई बार बोला लेकिन मानी नहीं, तो इसलिए वो, तो उसने कहा ठीक है तुम ही बना के सबको खिला लो। और यहाँ पर सारे बच्चे आप देख सकते हैं, मतलब दोनों बच्चे बड़े खुश होके खेल रहे हैं। वो उधर पे देखो मेरा बच्चा बहुत नौटंकी करता है। यहाँ पर ये अपना काम में लगी हुई थी, और ये देखो बच्चे भी बहुत मज़े से पराठे में लगे पड़े थे खाने को और आज तो मामी खाना खिला रही थी और ज़रा भी गरम मुंह में पहुंच जाता तो वो मुंह बना लेता था मेरा बेटा। और यहाँ राबी और श्री दोनों ही खाना खा रहे थे और बहुत मज़े ले रहे थे आलू के पराठे के बहुत अच्छा लगता है गाइस जब हम लोग सब लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग साथ में खाते पीते हैं तो बहुत मज़ा आता है और पता ही नहीं चलता कि समय कब गुजर गया। और जैसे ही गरम पराठे बने तो बहू बोलने लगी कि दीदी आप भी गरम गरम खा लो, तो मैंने आज मना नहीं कर पाई, वरना तो हम लोग वैसे भी, और लेट भी हो रहे थे काफ़ी, तो मैंने खा लिया था क्योंकि मम्मी थी नहीं और 9 बज गया था समथिंग, तो इसलिए मैंने खा लिया खाना। और इधर पे फिर जैसे ही मेरे हस्बैंड भी गए थे मम्मी के साथ और मेरा भाई भी गया था दवाई दिलाने के लिए, तो जैसे ही वो लोग आए यहाँ पर तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने खाना पीना लगा दिया। खाना पीना लगाने के बाद इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से खाना खा लिया था और सबको पराठे बहुत पसंद आए भाई, क्योंकि पहली बार बहू ने बनाए थे। तो जैसे कि नई नई शादी हुई तो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी तो मतलब वो पहली बार ही बनाती है, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ जाता है वही खाने में, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई नए 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 लोगों के हाथों का खाना खाओ तो बहुत मज़ा आता है तो वही चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये बनाती जा रही थी और मैं सबको देती जा रही थी और लोगों को मैंने खिला दिया था अच्छे से। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।